आपको पता है यशस्वी जायसवाल के हाथों में चोट थी जब उन्होंने सेंचुरी लगाई और ये बात उन्होंने मैच खत्म होने के बाद बताई, मतलब दिन खत्म होने के बाद। शुभमन गिल को लेकर भी कुछ बोला है, चलिए आपको जरा डिटेल में बताते हैं। इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच लीड में खेला जा रहा है। पहले दिन टीम इंडिया की बैटिंग का दबदबा रहा तो दूसरे दिन थोड़ा सा जलवा इंग्लैंड के बॉलर्स का भी रहा। भाई पहले दिन हमने 2 शतक जड़े, तीसरे दिन ऋषभ पंत ने शतक जड़ा, लेकिन पहले दिन की बात करेंगे तो यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल, इन दोनों की सेंचुरी ने इंग्लैंड को पहले दिन तो बैकफुट पर धकेल दिया और पहले दिन का खत्म होने तक खेल इंडिया ने अपना सेकंड हाईएस्ट टोटल बनाया था 2014 के बाद से डे वन में, एक दिन में टेस्ट फॉर्मेट में, और खासकर इंग्लैंड के उस दौरे पर बनाया जहां पर आप कह रहे थे खेलना मुश्किल होगा। और अब बताया कि वो कैसे मुश्किल था जिसको आसान बनाया। लीड टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद यशस्वी जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा कि देखो, क्रिकेट में हमेशा चैलेंजेस होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ अलग अलग सेशंस में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। मैं बस अपने प्रोसेस पर भरोसा रखने की कोशिश कर रहा था कि इन कंडीशंस में कैसे खेलना है, या फिर यूं कहूं कि इन खास कंडीशंस में कैसे खेलना है, मैदान कैसा है, वो कहां पर बॉलिंग कर रहे हैं और टीम को क्या चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, दरअसल इसके बाद पता लगा कि शतक से पहले जायसवाल के हाथों में बॉल लग गई थी, जिसकी वजह से उनको परेशानी हो रही थी, वो इंजरी हो गई थी। फिजियो ने मैदान पर आकर जायसवाल के कई बार हाथ की मसाज भी की, क्रैम्प्स आ गए थे दोनों में, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो खड़े रहे क्योंकि उनको पता था कि ये दौरा बहुत बड़ा है, यहां 18 साल का इंतजार है और मेरा पहला है। ऊपर से फिर जब शुभमन गिल पर सवाल हुआ तो कहा कि देखो, हमने मैदान पर बहुत बातें की हैं, हम सेशन टू सेशन खेल रहे थे और जब कोई ढीली बॉल आती तो उसका फायदा भी उठाते थे। हमारे बीच गजब की दोस्ती थी, उनके साथ बैटिंग करना शानदार रहा। वो शांत और बड़े ही कंट्रोल में थे और यही चीज सबसे अच्छी होती है। खैर, यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल दोनों ने बड़े अच्छे से पारी को संभाला। शुरुआत की थी केएल राहुल के साथ, एक 90 पर रन की पार्टनरशिप हुई। उसके बाद साई सुदर्शन जब 0 पे हो गए, 2 बैक टू बैक विकेट आ गए तो इंग्लैंड को गेम में वापसी नहीं करनी थी। दोनों ने 129 रनों की वो पार्टनरशिप की जिसकी वजह से इंग्लैंड बैकफुट पर चला गया। जायसवाल 159 बॉलों में 101 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इतना था कि अपना काम वो कर गए थे। और यशस्वी जायसवाल दोस्त क्या कमाल का बंदा है यार। ये वेस्ट इंडीज जाएगा, वहां पर सेंचुरी जड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, वहां पर सेंचुरी जड़ेगा, इंग्लैंड आया, वहां पर सेंचुरी जड़ दी, साउथ अफ्रीका चूक गए थे, और न्यूजीलैंड अभी गए नहीं है, वरना सेना कंट्रीज में इनके पास सेंचुरीज हो जाएंगी। मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका भी ज्यादा दूर नहीं होगा। और जिस तरीके से फिर शुभमन गिल और फिर ऋषभ पंत की सेंचुरी आई, उसके बाद इंडिया फ्रंट फुट पर पहुंची थी, लेकिन इंग्लैंड ने कमबैक किया बॉल से अगले दिन जब 41 रन पर 7 विकेट गिराए। फिर उसके बाद हमने कैचेस भी छोड़े, बट आई होप के जायसवाल जिस तरीके से लड़े हैं, बाकी तमाम पूरी की पूरी इंडिया ऐसे ही लड़ेगी और इस टेस्ट मैच में जीत के साथ शुरुआत करेगी। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।